खबर यह आ रही है कि निलंबन अब तय है ललित मोदी का, यानी कल जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है 10 बजे, उससे पहले कहीं ना कहीं बीसीसीआई ललित मोदी के हथियार कुंद कर देना चाहता है। बीसीसीआई साफ कर देना चाहता है कि ललित मोदी ऐसी स्थिति में ना रहें ताकि वो बैठक का एजेंडा तय कर सकें। यानी कि ललित मोदी की तरफ से जो तुरुप का पत्ता था उस पर एक और दहला दिया है जो बीसीसीआई ने, और अब ललित मोदी का निलंबन मैच के बाद तय माना जा रहा है। तो इस वक्त जो है घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि इस वक्त मैच भी जो है, फाइनल मैच जो इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। दो खास मेहमान मेरे साथ यहां पहले से ही मौजूद हैं, कपिल देव और चेतन चौहान। हम ब्रेक में जाने से पहले कपिल जी बात कर रहे थे कि ललित मोदी का जो दर्जा है वो बिल्कुल तानाशाह का हो गया था और बीसीसीआई एक कोने में बैठकर देख रही थी। सवाल यह कि खुद बीसीसीआई इसके लिए कितनी जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि जब तक उपलब्धियों की बात थी तो ठीक है, ललित मोदी को करने दो, मगर जब जिम्मेदारी की बात आई तब यहां पर उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई। देखिए, जब आप कुछ पेपर खुलते हैं या कोई विवाद शुरू होता है तभी पता चलता है। अगर ठीक चलता होता तो शायद ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। अगर तरूर की वो जो पूरी लड़ाई हुई है, अगर वो नहीं होती तो शायद ये आज पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं जब कोई चीज खुलती है तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आती है। शायद क्रिकेट बोर्ड वालों ने भी यही सोचा है कि अब लड़ाई हुई है, अब पता चला है। जब तक जिस चीज का पता नहीं चला उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मगर कपिल जी आप मानेंगे नहीं कि एक एरोगेंस आ गया था इस शख्स में, जिसके चलते हुए जो एक संस्कृत का वो एक उक्ति है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी के चलते उन्होंने वो ट्विटर दिया। ऐसा नहीं कहता कि उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अगर वो इसको इतना बड़ा किया तब भी उनका वही नेचर था, जब वो बोर्ड में एंटर किए तब भी ऐसी नेचर थी, जब उन्होंने राजस्थान को टेक ओवर किया तब भी ऐसी नेचर थी। कोई उनकी नेचर में फर्क नहीं आया। जो उनको पहचानते हैं या जो उनको जानते हैं वो कहते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। कहीं ना कहीं बोर्ड वालों ने समझने में गलती की तो उनकी गलती है और उनको मानना चाहिए उनकी गलती है। सबसे ज्यादा फिर मैं उस बात पे आना चाहता हूं, जो इनके काउंसिल के 14 मेंबर्स बने थे उनके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, इस कारण ये हद तक पहुंच गए कि आज ये हमें क्रिकेट में दिन देखने को मिल रहा है जो कभी भी हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर बिमल सोनी का हम रुख करना चाहेंगे, जयपुर में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर बिमल सोनी, ललित मोदी के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि उनमें आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था, जो कि एक किस्म की आक्रामकता में सामने आ रहा था, एक एरोगेंस में सामने आ रहा था, और उन्होंने सीधे केंद्र सरकार को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ये कितना वाजिब है? ये अपने पांव में उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मारी? देखिए, जहां तक ललित जी का सवाल है, उनका थोड़ा एरोगेंट एटीट्यूड रहता है, ये सब बोर्ड में भी जानते हैं, और वो कैरिड अवे हो जाते हैं अपने काम में, एंड ही गोज बियॉन्ड हिज लिमिट्स। पर जैसे कपिल जी ने कहा, और मैं भी वही कहूंगा कि गवर्निंग काउंसिल के किसी मेंबर ने लास्ट 3 इयर्स में मीटिंग का डिमांड नहीं किया। बोर्ड के सब कमेटी की प्रावधान है कि हर महीने या हर 3 महीने में मीटिंग हो। उस मीटिंग के अंदर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए। उसके बाद बोर्ड के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा।